हाँ जी। चलो, नेक्स्ट टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी में आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टीपीटी। ठीक है। अब इसको करने के लिए पहले क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ये पूरी चीज समझाता हूँ। ठीक है, क्या चीज है एंड इसको फिर करने का तरीका क्या होता है, वो सारा का सारा। ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, प्लीज ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा। इन अ फैक्ट्री, machine ABC, in a factory, machine ABC manufactures 25%, 35%, and 40% of the total. 25%, 35%, and 40% of the total output. Of their output, 5%, 4%, and 2% are respectively defective. Products. परसेंट एक बार रिपीट कर। 5% minus 4% and 2% are respectively the defective products. A product is drawn at random. A product is drawn at random from the total output. A product is drawn at random from the total output. What is the probability that it is defective? Find the what is the probability that it is defective? What is the probability that it is defective? ठीक। अब एक बार क्वेश्चन रीड कर लो सारा। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो कि एक फैक्ट्री के अंदर तीन मशीन है, ए बी एंड सी। कितना है आउटपुट इनका? 25%, 35%, 40%। तो टोटल एक फैक्ट्री का जो आउटकम है, राइट, उसमें से 25% ए बनाता है, 35% बी बनाता है, 40% सी बनाता है। लेकिन ए का आगे है 5%,
4%, 2% डिफेक्टिव है, राइट। अब फाइनल आउटकम इन्होंने बनाया 25%, 35%, 40%। उस लॉट में से मैंने एक को उठाया फाइनल टोटल आउटपुट में से। अब वो जो प्रोडक्ट है क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होगा। अब भैया ए के डिफेक्टिव बनाने के अलग प्रोबेबिलिटी है, बी के डिफेक्टिव बनाने की अलग प्रोबेबिलिटी है, सी के बनाने की अलग प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी फाइनल, क्योंकि अब देखो टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है कि इस चीज के होने के बहुत सारे रास्ते हैं, डिफेक्टिव होने के बहुत सारे रास्ते हैं कि वो ए के थ्रू भी डिफेक्टिव हो सकता है, बी के थ्रू भी डिफेक्टिव हो सकता है, सी के थ्रू भी डिफेक्टिव हो सकता है, राइट। तो बहुत सारे रास्ते और हर एक रास्ते की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी फाइनली उस चीज को होने की, ये सारी की सारी चीज आती है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कहां पे Yes. क्या चीज क्या बेसिक क्या है, राइट। अब इस पूरी चीज को समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सैंपल स्पेस पकड़ा। ठीक है, ध्यान से देखना जी, मैंने पूरा का पूरा सैंपल स्पेस पकड़ा। ठीक है, मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दिया। अब ये किस में डिवाइड किया, इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3, सोन टिल इवेंट En, n इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये n इवेंट्स क्या है मेरे, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, मतलब इनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ध्यान से देखो, E1 और E2 का कुछ भी कॉमन नहीं है, एक बाउंड्री है बस। E2 E3 का इनफैक्ट कोई भी इवेंट्स का कुछ भी कॉमन नहीं, राइट। तो ये सारे के सारे n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर अप हो गया, मतलब जो भी मतलब आउटकम होगा वो या तो E1 में आएगा, या तो E2 में आएगा, या तो E3 में आएगा, या तो En में आएगा, एग्जैक्टली एक में आएगा। और आएगा किसी ना किसी में, आएगा किसी ना किसी में, मतलब एग्जॉस्टिव, खाली नहीं बैठा होगा। और एक में ही आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, किसी दो में नहीं आ सकता क्योंकि इंटरसेक्शन ही नहीं है किसी दो का। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जैसे सेम चीज इस क्वेश्चन में क्या हो रही है कि जो टोटल आउटकम है वो या तो A बनाएगा, या तो B बनाएगा, या तो C बनाएगा। ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए कि A ने बनाया, B ने बनाया, C ने बनाया। अब देखो टोटल आउटकम में या तो A बनाएगा, या तो B, या तो C, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो एग्जॉस्टिव तो हो गया, सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर अप हो गया। प्लस जो A ने बनाया और B ने इकट्ठा तो बना नहीं सकते, तो इनका इंटरसेक्शन वगैरह भी नहीं है, तो यस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। तो यस A ने बनाया, B ने बनाया, C ने बनाया, इस क्वेश्चन में आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। एंड यहां पर ये इन जनरल आ गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ, रिलेट कर पा रहे हो, Yes, sir. राइट। अब नेक्स्ट, अब मेरे को क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफेक्टिव होने की, या फिर अब भैया एक चीज सोचो, अगर सारे के सारे ऑलरेडी आउटकम सारे के सारे एबीसी में कवर हो चुके हैं, इधर सारे के सारे आउटकम, सिंगल आउटकम को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। अगर सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट, सिंगल सिंगल आउटकम अगर सारे के सारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो इसके बाद कोई भी अगर इवेंट होगा तो भैया वो इनके अंदर से ही होगा, मतलब वो ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा। तो अब अगर कोई डिफेक्टिव हुआ, वो ए के अंदर से भी डिफेक्टिव हो सकता है, बी के अंदर से भी डिफेक्टिव हो सकता है, सी के अंदर से भी डिफेक्टिव हो सकता है। मतलब अब अगर मेरे को ये इवेंट ई करना है, तो ये इवेंट ई E1 के थ्रू भी हो सकता है, डिफेक्टिव ए के थ्रू भी हो सकता है, इवेंट ई E2 के थ्रू भी हो सकता है, डिफेक्टिव बी के थ्रू भी हो सकता है, इवेंट ई E3 के थ्रू भी हो सकता है, यहां पे डिफेक्टिव सी के थ्रू भी हो सकता है, और इवेंट ई En के थ्रू भी हो सकता है। तो ई की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि अब ये सोचो अगर ई ना होता, सारा का सारा आउटकम तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब अगर और कोई इवेंट हुआ तो भैया इसी में से होगा।
एग्जांपल एक और ले लो, मैंने डाई का आउटकम, डाई को रोल किया और उसके जितने भी आउटकम्स थे उसको प्राइम एंड नॉन प्राइम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, प्राइम नॉन प्राइम। तो 2 3 5 1 4 6। अब अगर मैंने डाई को रोल किया, राइट, एंड इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर मतलब मेरे को देखना इवन नंबर आने आए, तो अब इवन नंबर कहां से आएगा भैया, या तो इधर से आएगा या तो इधर से आएगा, बात खत्म। क्यों? क्योंकि अब इसके अलावा, अब इसके बाद अगर कोई भी इवेंट होगा तो उसका जो भी आउटकम होगा या तो इधर कॉमन होगा या तो इधर कॉमन होगा, तो मैंने इन जनरल सब में से ले लिया, नहीं है तो इधर 0 आ जाएगा, बात खत्म। बात समझ आ रही है? अगर ऑलरेडी मैं सारा का सारा सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट कर चुका हूं तो इसके बाद कोई भी इवेंट होगा वो इन्हीं इवन 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 E2 E3 से until En में से ही कहीं ना कहीं से होगा, जैसे इधर। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes. और उसी की मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की। अब ध्यान से देखो जरा, अब इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना जरा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला पार्ट। देखो टोटल ई की प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस, तभी जाके टोटल ई की प्रोबेबिलिटी बनेगी ना, ठीक है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, जो पार्ट ई का E1 के साथ इंटरसेक्शन में, तो ये आ जाएगा E इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन E2 प्लस ऑन टिल प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन E। ऐसे इधर प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की, तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एंड ए ने बनाया ये वाला पार्ट, प्लस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एंड बी ने बनाया ये वाला पार्ट, प्लस प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव एंड सी ने बनाया ये वाला पार्ट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes. राइट। अब इसके बाद यार ए इंटरसेक्शन बी के दो फॉर्मूला होते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के दो फॉर्मूला होते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। पता नहीं है ना पहले कौन सा हुआ, है ना? तो दो तरीकों से लिख सकता हूं। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ई, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1। हाँ या ना? दो तरीकों से लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। दो तरीकों से लिख सकते हैं। बट मेरे को ये चीज पता होना चाहिए, अगर मैंने ये लिखा तो भैया ये तो मेरे को ऑलरेडी निकालना है, ये तो मेरे को निकालना है, तो इसी को कैसे मैं यूज कर सकता हूं इसी की निकालने के लिए? तो मैं ये नहीं कर सकता, तो यही करना पड़ेगा। ऊपर से एक और चीज सोचो, मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑलरेडी E1 E2 E3 EN हो चुके हैं, उसके बाद E के होने के चांसेस, तो ऑब्वियसली ये E1 E2 E3 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो पहले E1 हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब E के होने के चांसेस क्या है? अगर E1 खुद सोचो, पहले मैन्युफैक्चर होगा तब जाके बाद में डिफेक्टिव देखूंगा ना, तो एबीसी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर चुका, उसके बाद डिफेक्टिव के चांसेस देखेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ए ने मैन्युफैक्चर किया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने मैन्युफैक्चर किया, प्लस प्रोबेबिलिटी बी ने मैन्युफैक्चर किया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट बी ने मैन्युफैक्चर किया, प्लस प्रोबेबिलिटी सी ने मैन्युफैक्चर किया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट सी ने मैन्युफैक्चर किया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes. राइट। अब वही चीज इधर इस फॉर्मूला में इन जनरल, दैट इज प्रोबेबिलिटी E1 हुआ इंटू प्रोबेबिलिटी E गिवन दैट E1 हुआ, प्रोबेबिलिटी ए ने मैन्युफैक्चर किया इंटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने मैन्युफैक्चर किया। सिमिलरली प्लस ऑन टिल प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E गिवन E2 प्लस ऑन टिल प्रोबेबिलिटी En इंटू प्रोबेबिलिटी E गिवन En। हाँ जी, क्लियर हुआ? राइट, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं इस चीज को देखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, है ना, तो अब मैं इसको इधर कैलकुलेट करूं, जो जगह बची है
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव क्या हो जाएगा? अब देखो क्या प्रोबेबिलिटी है, ए ने बनाया भैया, ए के बनाने की प्रोबेबिलिटी है 25/100 इनटू क्या अब ए ने बना दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी वो डिफेक्टिव होगा भैया 5%, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी 5/100। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये दोनों? Yes. राइट। क्या प्रोबेबिलिटी बी ने बनाया 35/100 प्लस सॉरी इनटू डिफेक्टिव गिवन दैट बी ने बनाया 4%, दैट इज 4/100 प्लस सी ने बनाने की प्रोबेबिलिटी 40%, तो 40/100 इनटू डिफेक्टिव गिवन दैट सी ने बनाया 2%, तो 2/100। अब ध्यान से देखो सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 10,000, दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो 10,000 ठीक है। ऊपर 25 इंटू 5 125, 35 इंटू 4 140 एंड 40 इंटू 2 80, तो 5 14 340, तो ये आ गया 0.0345 इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइनल टोटल लोट में से अगर मैंने एक निकाला तो यस वो डिफेक्टिव होगा। ना 5%, ना 4%, ना 3%, हर किसी ने कितना कितना बनाया वो उतना उतना कंट्रीब्यूट करेगा डिफेक्टिव होने में। तो टोटल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की इस तरीके से निकालेंगे। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड दिस इज द एग्जांपल। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. राइट, शाबाश, नोट करो, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो लिखो लिखो। One bag contains 4 white, 5 black balls. 4 white, 5 black balls. Another bag contains 6 white and 7 black balls. Now a ball is transferred from first bag to second bag. And then a ball is drawn. From the second bag. Find the probability that the ball drawn is white. Find the probability that the drawn ball is white. ठीक, एक बार पहले फुल क्वेश्चन रीड करो, बड़ा क्वेश्चन होता है, रीड करो फुल का फुल। देखो सिचुएशन में समझाता हूं। ऐसा है कि एक बैग है, बैग 1, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी? 4 व्हाइट 5 ब्लैक। बैग 2 6 व्हाइट 7 ब्लैक। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि भैया इधर से इधर हमने एक बॉल डाली एट रैंडम, ऑब्वियसली विदाउट देखे,
एंड फिर वो डालने के बाद इधर जो भी मिक्सचर आया इधर से एक बॉल निकाली। अब यार इधर से फाइनली व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब अगेन ये चीज इस पे डिपेंड करती है कि इसकी व्हाइट, इसके अंदर व्हाइट होंगी कितनी। देखो एक इधर से इधर डाली तो टोटल इधर 13 है प्लस 1 14 हो जाए, टोटल तो 14 हो जाएंगे, बट व्हाइट बॉल्स कितने ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। अब अगर तो मैंने इधर से इधर डाली व्हाइट तो इधर व्हाइट हो जाएंगी 7 एंड ब्लैक हो जाएंगी 7, तो 7/14 आंसर आ जाएगा। और इधर से अगर मैंने डाली ब्लैक तो 6 और 8 हो जाएगा, तो आंसर 6/14 आ जाएगा। तो भैया दोनों बार अलग अलग आ रहा है, यानी कि मेरे दो केसेस बने। ठीक है, केस 1 कौन सा, म्यूचुअली वही एग्जॉस्टिव वाला केस। पहला वाला क्या केस है कि इधर से इधर हमने जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो क्या है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड। ठीक है, सेकेंड इवेंट क्या है, व्हाइट बॉल ट्रांसफर्ड। ठीक है, पहले केस में ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, सेकंड केस में व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई है। अब ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद जो बॉल आई वो व्हाइट है सेकंड बैग से। ये कौन सी बॉल ट्रांसफर होने की बात हो रही है, बैग 1 टू बैग 2, बैग 1 टू बैग 2। अब जो व्हाइट बॉल निकालने की कोशिश हो रही है वो कौन से बैग से है, बैग 2 में से। ठीक है, बैग 1 टू बैग 2 डाल दी, अब बैग 2 में से निकाली और वो व्हाइट के होने के चांसेस निकालने हैं। और अगर पहली बार में व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई थी, अब बैग 2 में से व्हाइट बॉल आने के चांसेस है, तो मेरे को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब भैया ये तो दो तरीकों से हो सकता है, या तो पहली बार में ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई थी या तो पहली बार में व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई थी। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट फाइनली व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन एंड पहली बार में ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई थी, और प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल इज ड्रॉन सेकंड टाइम एंड फर्स्ट टाइम पे भी व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई थी। राइट, नाउ दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम पे ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई थी इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड टाइम पे व्हाइट बॉल आई, गिवन दैट फर्स्ट टाइम पे ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई थी, प्लस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम पे व्हाइट बॉल आई थी इनटू व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई थी इनटू प्रोबेबिलिटी सेकंड टाइम पे व्हाइट बॉल आई, गिवन दैट फर्स्ट टाइम पे व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई थी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट इधर, राइट। अब देखो, अब इधर से इधर जब मैंने पहली बार में एक बॉल ट्रांसफर की तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के चांसेस कितने होंगे, जितने चांसेस से मैं ब्लैक बॉल को सिलेक्ट कर सकता हूं उतने वे से मैं ब्लैक बॉल को ट्रांसफर कर सकता हूं। जितनी प्रोबेबिलिटी से मैं ब्लैक बॉल को सिलेक्ट कर सकता हूं उतनी ही प्रोबेबिलिटी से मैं ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने के बाद डाल सकता हूं। क्योंकि अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया, डालने की प्रोबेबिलिटी तो 1 है, वो तो डालने है, तो बस सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो यहां से ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने के चांसेस क्या है, 5/9, तो इधर आ गया 5/9 इनटू, अब देखो अगर एक ब्लैक इधर ट्रांसफर हो गई, ठीक है, तो इधर कितनी हो जाएंगी 8, अब इधर से व्हाइट आने के चांसेस 6/14 प्लस, अब पहली बार में व्हाइट होने के ट्रांसफर होने के चांसेस 4/9 इनटू, अब इधर अगर व्हाइट आ गई तो 7/7, तो 7/14, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बात खत्म। तो क्या आ गया, देखो डिनोमिनेटर में तो 14 इंटू 9 126, ऊपर 5 6 30 28, तो 30 एंड 28 58। ठीक है, 2 पे कटा, 2 पे कटा तो 29, 2 पे कटा तो 63, तो 29/63 इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कि पहली बार में जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, सेकंड बार में व्हाइट बॉल आएगी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। राइट, नोट करो। देखो जरा अगला क्वेश्चन, a bag contains 4 black 6 red balls, a bag कैपिटल A, मतलब उसका नाम दे रखा है आप, a bag कैपिटल A contains 4 black 6 red balls
and bag B contains, and bag B, capital B, contains 7 black and 3 red balls. 7 black and 3 red balls. A die is thrown. If 1 or 2 appears on it, then bag A is chosen. Else bag B. And from the chosen bag, two balls are drawn at random. Find the probability that of one of them being red. Find the probability of one of them being red and another black. And another black. ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, एक बार ट्राई करो. देखो क्या बोल रहा है वो कि भैया 1 या 2 आया तो मैं बैग ए सिलेक्ट करूंगा, ए में से 2 बॉल्स निकालूंगा, और अगर बाकी 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 आया तो बैग बी में से 2 बॉल्स निकालूंगा. एंड देन 2 बॉल्स निकालने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड एंड एक ब्लैक है. अब मेरे को ये बताओ कि ए की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4 ब्लैक 6 रेड. बी की 7 ब्लैक 3 रेड. अब ध्यान से मेरी बात सुनो. तो देखो फाइनली एक रेड या एक ब्लैक जो आएगी वो बैग ए में से भी आ सकती है, उसमें भी दोनों अलग अलग हैं, राइट. मिनिमम बॉल्स प्रेजेंट है एक एक निकालने के लिए, इधर से भी आ सकता है. अब वो डिपेंड करता है मैं कौन सा ब्लैक सिलेक्ट करता हूं, वो डिपेंड करता है कि डाई के ऊपर क्या नंबर आएगा. अब वो तो रेंडम है प्रोबेबिलिटी. तो 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3. अरे 1 और 2 तो 2/6 ना, तो 1/3. और इसकी 2/3, 4/6 ना, तो 2/3. अब इसके बाद इस बैग में से एक रेड एंड एक ब्लैक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4C1 इंटू 6C1 डिवाइडेड बाय 10C2. ये डायरेक्टली सी की फॉर्म में लिखा मैंने. क्या? एक भैया हमने 4 में से एक बॉल सिलेक्ट कर ली, इधर 6 में से एक बॉल सिलेक्ट कर ली, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने आ गए? 10 में से 2 बॉल सिलेक्ट करने के. ऐसे इधर 7C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाय 10C2. अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी 1 रेड 1 ब्लैक, that will be equal to probability 1 red 1 black and bag 1 is selected, or probability 1 red 1 black and bag 2 is selected. ठीक है, तो ये आ जाएगा probability bag 1 is selected into probability 1 red 1 black given that bag 1 is selected plus probability bag 2 is selected into probability 1 red 1 black given that bag 2 is selected. नाउ बैग 1 के सिलेक्ट होने के चांसेस जो डाई के ऊपर आएगा उसके अकॉर्डिंगली 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी 1 रेड 1 ब्लैक फ्रॉम बैग 1 गिवन दैट इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 1. तो वो आ गया ये 4C1 इंटू 6C1 डिवाइडेड बाय 10C2 प्लस बैग 2 को सिलेक्ट करने के चांसेस 2/3 इनटू प्रोबेबिलिटी 1 रेड 1 ब्लैक फ्रॉम बैग 2 गिवन दैट बैग 2 इज सिलेक्टेड. तो क्या आ जाएगा? 7C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाय 10C2. तो बस यही आंसर है. ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. राइट, ठीक है.
10C2 कितना होता है 10 इंटू 9/2, तो 9 5 45, तो ये 45 होता है। ठीक है, तो 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, ये दोनों का ओवरऑल कॉमन आ गया, दैट इज 130। चलो 45 इंटू 3 रहने दो, ऊपर आ जाएगा 6 4 24 प्लस 2 इंटू 7 3 21, 21 इंटू 2 42, तो ये आ गया 66 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 3, 3 1 3 2 2 2, तो 22/45, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? ठीक है, जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम किया है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये बेस है मेन थ्योरम का हमारी, जो कि प्रोबेबिलिटी की है। ठीक है, अब जो पार्ट आ रहा है, इसी में से प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। इनफैक्ट यहीं से 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वो इसी में से आता है। दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम। तो ये समझ लो, हमने अभी तक क्या किया, जो मेजर थ्योरम है हमारी, हमने उसी को करने के लिए समान तैयार किया। ठीक है, अब समान तैयार हो चुका है, अब वो वाली थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना जरा, ये वाली थ्योरम क्या है। ठीक है, सॉरी, इसका अगला वाला पार्ट। ठीक है, तो जो बेस थ्योरम होती है ना, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक स्टेप आगे होता है, सिर्फ एक ही स्टेप करना है। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें बात बताता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ए ने बनाया, बी ने बनाया, सी ने बनाया, ये भी भैया डिफेक्टिव बनाता है, ये भी कुछ डिफेक्टिव बनाता है, ये भी कुछ डिफेक्टिव बनाता है। फाइनली लॉट में से जो इन्होंने बनाया, उसमें से एक सिलेक्ट किया एंड वो निकला डिफेक्टिव। मतलब उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस निकालने हैं, क्योंकि डिफेक्टिव होने के चांसेस बहुत सारे वे से हो सकता है, डिफेक्टिव ए से भी, बी से भी, सी से भी, इसलिए इसके डिफेक्टिव होने के फाइनल चांसेस हम निकालते हैं। ये किया आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, राइट। अब बेस थ्योरम क्या बोलता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में निकालना होता है, बेस थ्योरम में वो गिवन होता है। मतलब नाउ इट इज गिवन दैट जो निकाला वो डिफेक्टिव है। ठीक, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में निकालना होता है, वो बेस थ्योरम में गिवन होता है। इट इज गिवन दैट जो एक निकाला वो डिफेक्टिव है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ए ने बनाया था। क्या प्रोबेबिलिटी है, बी ने बनाया था। क्या प्रोबेबिलिटी है, सी ने बनाया था। इधर से जो मैंने चीज निकाली, तो अब ई के फाइनल ई की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, अब क्या निकालनी है, नाउ इट इज गिवन दैट ई तो हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो ई हुआ है वो ई2 के थ्रू हुआ है। बात समझ में आई? पक्का? जैसे इधर डिफेक्टिव गिवन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है बी ने बनाया, तो इट इज गिवन ई हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ई टू के थ्रू हुआ है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अब ये हमें निकालना है। ठीक है, अब ये हमें निकालना, चलें? श्योर? ठीक है, नाउ लेट्स, इसी के आगे ही कंटिन्यूएशन होगा बेस थ्योरम का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहली बात तो गिवन है, अब ई हुआ है, राइट, तो क्या प्रोबेबिलिटी लेट से ई1 के थ्रू हुआ है वो निकालना है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट ई1 के थ्रू हुआ है, गिवन दैट ई ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हाँ है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो ऑलरेडी टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाल चुके हम, तो वो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला ये सारा का सारा डिनोमिनेटर में रख दो, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ई1 डिवाइडेड बाय ई की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ई1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ई2 प्लस सॉन टेल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ई एन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड probability of base theorem. This is a required probability of base theorem.
ठीक है, अब अगेन सिंपल वर्ड्स में बताऊं क्या करना है, राइट तो टोटल प्रोबेबिलिटी को रखना डिनोमिनेटर, मतलब बेस थ्योरम के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकालना है क्योंकि वो गिवन है, तो उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब इसमें से जो पार्ट के थ्रू होने का पूछा जा रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में से, उसको पकड़ के न्यूमरेटर में रख दो, दैट्स इट। तुम्हें बस ये करना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, अब जैसे आ जाओ फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, कि ए ने बनाया, ए के बनाने के 25%, बी के बनाने के 35%, सी के बनाने के 40%, ए के डिफेक्टिव होने के 5%, बी के डिफेक्टिव होने के 4%, सी के डिफेक्टिव होने के 2%। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सी ने बनाया है, गिवन दैट जो पीस हमने निकाला वो डिफेक्टिव था, ठीक है, गिवन दैट वो सी ने बनाया है, मतलब गिवन दैट डिफेक्टिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सी ने बनाया, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? देखो पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमने क्या किया था, ए ने बनाया इनटू डिफेक्टिव गिवन दैट ए ने बनाया, तो क्या आ जाएगा दिस इनटू दिस, तो 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, अब sir. इसमें से सी वाला पार्ट कौन सा है, लास्ट वाला, इसको न्यूमरेटर में रख दो, 40/100 इंटू 2/100, तो ये डिनोमिनेटर तो सबका कटा, तो ऊपर क्या आ गया 80 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया था 125 140 एंड 80 5 14 3, तो 345 जो भी आ रहा है, दिस इज आंसर। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यस जो हमने पीस निकाला वो डिफेक्टिव है, सी ने बनाया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो इट्स एक स्टेप आगे जाना है, अब हमें बेस थ्योरम के अंदर एक स्टेप आगे जाना है, तो लिखो बेस थ्योरम, ठीक है, एंड बेस थ्योरम के अंदर तुम्हें लिखना है कि नाउ इट इज गिवन दैट द इवेंट ई हैज ऑलरेडी हैपेंड, नाउ it is given that the event E has already happened. What is the probability that it has happened through E1? What is the probability that it has happened through E1? What is the probability that it has happened through E1? ठीक है, ये बेस थ्योरम है, ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये पार्ट लिखो, राइट, देन ये। अच्छा अगर वो बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज हैपेंड थ्रू E1 और E2, तो फिर E1 E2 का कंबाइंड वाला जो पार्ट था वो न्यूमरेटर में रखते हैं, एडिशन वाला, नीचे टोटल ही आएगा प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करके ऊपर रखेंगे, E1 E2 दोनों वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, दोनों रखेंगे, ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर इसका क्वेश्चन कराता हूं। ऑनलाइन चलें? ऑनलाइन चलें? Yes, sir. राइट, कर लिया नोट? अब क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड An insurance company insured
2000 scooter drivers, 4,000 car drivers, and 6,000 truck drivers. 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, 6,000 truck drivers. The probabilities of an accident involving these are, the probabilities of an accident involving these are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. ठीक है? Again, an insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, 6,000 truck drivers. The probability of an accident involving these are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. अब एक काम करो, आगे लिखो पार्ट वन. मतलब फर्स्ट पार्ट if a random person is selected who drives either scooter, car or truck, what is the probability that person meets with an accident? What is the probability that person meets with an accident? ठीक है? Second part. If one of the insured person meets with an accident, second part, if one of the insured person meets with an accident, what is the probability that he is a scooter driver? What is the probability that he is a scooter driver? ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करो जरा. एंड क्वेश्चन रीड करके पार्ट वन और पार्ट टू जो लिखवाया है इन दोनों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो. राइट? देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. सेकंड में एक्सीडेंट हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो स्कूटर वाले का हुआ, तो बेस थ्योरम. दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. ऑनलाइन क्लियर हो रहा है दोनों में डिफरेंस? यस. राइट? यस. राइट. अब देखो स्कूटर वाले कितने? 2000, कार वाले 4000, ट्रक वाले 6000. इसकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की 0.01, 0.03
0.15। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट होगा इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट होगा एंड वो स्कूटर ड्राइवर है, प्लस प्रोबेबिलिटी वो एक्सीडेंट होगा एंड वो कार राइडर है प्लस ड्राइवर है, प्लस प्रोबेबिलिटी वो एक्सीडेंट होगा एंड वो ट्रक ड्राइवर है। तो प्रोबेबिलिटी स्कूटर वाला है इनटू प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होगा गिवन दैट स्कूटर वाला है, प्रोबेबिलिटी कार ड्राइवर है इनटू प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होगा गिवन दैट वो कार ड्राइवर है, प्लस प्रोबेबिलिटी ट्रक वाला है इनटू प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होगा गिवन दैट वो ट्रक वाला है। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैविंग एन एक्सीडेंट। तो क्या आ जाएगी स्कूटर वाले की अब देखो टोटल तो कितने चले गए 12,000, तो स्कूटर वाले के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 12,000। ये कटा नहीं 12 ही रहने दो, सबका डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ गया ये 2/12 इंटू एक्सीडेंट होने की इसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 प्लस कार वाले की प्रोबेबिलिटी 4/12 इंटू एक्सीडेंट की 3/100 प्लस ट्रक वाले की होने की 6/12 इंटू इसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 15/100। तो ये आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी, नो इट इज गिवन दैट एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो स्कूटर वाला है। तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में सारा का सारा आ जाएगा 2 प्लस 12 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 1200 और ऊपर क्या आ जाएगा स्कूटर वाला ये वाला दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1200। तो 1200 कटा तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 104, तो दैट इज 1/52। परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी ऑनलाइन दोनों का क्लियर हुआ कैसे किया? Yes, sir. गुड।